Hey guys, this is me Mrin Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है एट द सेम टाइम सभी लैंग्वेज एस्पायरिंग स्टूडेंट के लिए। क्या आप अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी लेवल के लैंग्वेज सीखना चाहते हो, चाहे वो बैचलर्स तक हो, मास्टर्स तक हो, पीएचडी या रिसर्च या उससे भी आगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन डाउट जरूर आएगा दिमाग में भाई कि क्या एक नया लैंग्वेज सीखना ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है? इज लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट और नॉट और ईजी? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? क्या हम आसानी से सीख जाएंगे? क्या बहुत कठिनाई वाली प्रोसेस है? हर किसी को ना बहुत बड़ी डाउट होती है अगर वो इस फील्ड में जाना चाहता है। तो मतलब सब देखते हैं कि हाँ पैसा वैसा है तो चलो चले तो जाएंगे, लेकिन कौन सा लैंग्वेज चूज करें, किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज एग्जैक्टली बहुत ईजी होती है, क्या ईजी होती भी है या बहुत डिफिकल्ट होती है, या कोई फायदा नहीं है इस चीज को करके? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और इस वीडियो में एंड तक देखना, एक भी चीज स्किप मत करना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। भाई तुम्हें एक पॉजिटिव सा फीडबैक देके जाऊंगा हमेशा की तरह, फुल्ली लॉजिक के साथ, इधर उधर की कोई बात नहीं, ब्रो टू ब्रो, फुल सच्चाई के साथ। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा देना, और कोई भी डाउट हो कॉलेज के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, इंडिया के किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, जाओ उसे फॉलो करो इंस्टाग्राम को और मुझे डीएम करो अपने कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, योर ब्रो इज ऑलवेज हियर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हारी बात का, तुम्हारी सवाल का, मेरे टाइटल का आंसर कर देता हूं कि इज लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट और नॉट, क्योंकि यहां मैं क्लिकबेट नहीं करूंगा और ना बातें घुमाऊंगा, नहीं तो फिर कमेंट में जाकर तुम मुझे गालियां दोगे और ये बोलोगे अरे कहना क्या चाहते तो इसीलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहता हूं ब्रो टू ब्रो, यस ब्रो, लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एट द सेम टाइम। ओके तो हाँ, तुम्हें मैंने कड़वा सच बता दिया और ये सच है और ये ट्रुथ है, बट इसके पीछे कुछ रीजंस है, एक्सेप्शंस है, चीज है। अगर तुम यहीं तक सुन के डिमोटिवेट होकर काट दोगे वीडियो को और बंद कर दोगे तो तुम्हारा कट जाएगा। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इंटरनेट से कहीं भी सुन के, कुछ भी इंटरनेट से पढ़ के या किसी भी मतलब कहीं से भी रिसर्च करके आते हो और वो गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी सी निकलती है और तुम भटक के वो लैंग्वेज देखा देखी में ले लेते हो किसी और के बात सुन के। तुम्हें कुछ बेटर ट्रूथ फैक्ट पता होने चाहिए। बीइंग अ लैंग्वेज एस्पायरिंग स्टूडेंट, मैं खुद जर्मन ऑनर्स का स्टूडेंट हूं तो मैं ये चीजें तुम्हें बता सकता हूं। और मतलब मेरे काफी सारे कलीग्स है, दोस्त है जो मतलब मास्टर्स पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, फॉरेन के भी लोग हैं, तो उनसे बात करके टीचर से पता चला कि यस इट इज लिटरली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ओके बट कैसे? मेरी बात सुनो, देखो कोई भी तुम स्किल सीखते हो, कोई भी नई चीजें सीखते हो और कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है। ओके ये सारे कोर्स के लिए, कोई भी चीज अगर तुम सीखोगे, एक नए जोन में शिफ्ट करोगे तो वो डिफिकल्ट होगा, बट लैंग्वेज के केस में ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसको कंपेयर करो अपने इंग्लिश के केस में। तुमने बचपन में, कितने बच्चे हैं मतलब यहाँ पे जो भी भाई मेरे, जो भी भाई बहन, जो भी लोग मेरे सारे ही मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स लोग, जो भी देख रहे व्यूअर्स लोग, एक बात सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, कितने परसेंट यहाँ पे लोग हैं जो अच्छे से अभी तक 100% इंग्लिश बोल पाए थे? नहीं, कोई भी नहीं बोल पाता 100%। तो मैं खुद सामने कैमरा के सामने खुद एक्सेप्ट करने को रेडी हूं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती 100% तरीके से। आई एम स्टिल लर्निंग डे बाय डे। एक दिन में नहीं कोई सीख जाता है। तो लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज है जो तुमने, फॉरेन लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज है जो एकदम ही नया है तुम्हारे लिए, एकदम ही नया है। मतलब हिंदी तो तुम बोल लेते हो, हिंदी तो मैं बोल लेता हूं अच्छी तरीके से। ओके फिर इंग्लिश जो होती है थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा धीरे धीरे उसमें फ्लुएंसी आती है। यहां तो एक और डायरेक्ट ऐसी कंट्री की लैंग्वेज की बात हो रही है जो उस कंट्री के लोग यहां रहते ही नहीं है। इंग्लिश के तो थोड़े बहुत तुम्हें इन्वायरमेंट मिल भी जाते हैं। चलो एक और लॉजिक देता हूं तुम्हें। इंग्लिश जो तुमने सीखी है, मतलब जो भी हम इंग्लिश बोल लेते हैं, जो लोग मतलब जो भी मतलब अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इंग्लिश कहीं ना कहीं बोल लेते हैं। ओके एटलीस्ट अपने आपको इंट्रो तो कर ही सकते हैं। ओके क्योंकि उन्हें ये इन्वायरमेंट मिला है। तुम्हारे मेरे हर किसी के आसपास इंडिया में ये कल्चर है कि हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है डे बाय डे, और हम जिंदगी में समहाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंग्लिश का यूज करते हैं और ये ट्रुथ है। बट बेटर ट्रुथ यहां पे ये है कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो कल्चर हमें यहां पे नहीं मिलती है। इंडिया एक हिंदी डोमिनेटिंग कंट्री है, यहां की जो मेन राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो हिंदी है। ये होने के बाद भी हम इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं बहुत ज्यादा। इंग्लिश कल्चर हमारे आसपास है इसलिए हम सीख जाते हैं, हम सुनते हैं लोगों की बात, मूवीज देखते हैं, थिएटर्स पे जाते हैं या कुछ भी चीजें देखते हैं, किसी से बात करते हैं, टीचर से, प्रोफेसर से, कहीं ना कहीं हम इंग्लिश से मतलब घुले मिले हुए, तो हम सीख चुके हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं है। तुम इंडिया में हो, चाहे तुम्हें जर्मन सीखना हो, रशियन सीखना हो, स्पेनिश सीखना हो, ऐसा कोई लोग यहां पे नहीं है ज्यादा मेजर मात्रा में, डोमिनेटिंग मात्रा में, जो ये सारे लैंग्वेज बोल रहे हो या तुम इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। तो अगर तुम्हें वैसी एटमॉस्फेयर मिलती नहीं है और ऊपर से तुम्हें कोई नया लैंग्वेज सीखना है तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके मतलब तुम बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो, बचपन से इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहे हो, ABCD, मतलब जब तुम मतलब इत्तू से थे, मतलब थोड़े और बड़े तो इतने से थे, मतलब तब से सीख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बट तुम आज तक नहीं सीख पाए पूरी तरीके से। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक दूसरी कंट्री की लैंग्वेज और जल्दी सीख जाओगे? मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब आई गेस सिर्फ
सिर्फ 3 या 4 साल में पूरी तरीके से फराटेदार बोल लोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम सोचते हो कि तुमने बैचलर्स कर ली, 3 साल ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद तुम मस्त बोल लोगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ये मेहनत मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। अब इंडिया जैसी कंट्री में तो और मेहनत मांगता है, क्योंकि यहां पे तुम बस अपने इंस्टीट्यूट तक, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से ही वहां पे उस लैंग्वेज पे बात कर सकते हो। सपोज अगर मैं जर्मन ऑनर्स का स्टूडेंट हूं, तो मुझे मेरे कॉलेज में, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे टीचर्स यही लोग, बस इतने ही लोग मिलेंगे बातचीत करने के लिए। उनके अलावा मैं इंडिया में ज्यादातर लोग नहीं है जिनसे मैं बात करके, प्रैक्टिस करके अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकूं। मुझे खुद में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद के सामने बकचोदी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो नहीं होती है। ओके, अब यहां पे एक और बात निकल के आती है, तो कैसे, अब किस बेसिस पे लोग बोलते हैं कि कुछ लैंग्वेज ईजी होती है, कुछ लैंग्वेज हार्ड होती है। देखो, सबसे पहली बात कि लोग जो बोलते हैं, लोग जो कंफ्यूज करते हैं इस चीज में कि सब एक तो मोटिवेटिंग सी बात निकल के आती है यहां पे कि भाई कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई नहीं बताता है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में भी डिपेंड करता है कि वो कैसा लैंग्वेज है। अगर तुम्हारी लैंग्वेज एशियन लैंग्वेज है, अगर तुम्हारी लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेजेस वगैरह कोई लैंग्वेजेस है, या फिर तुम्हारी यूरोपियन लैंग्वेज है, तो इनके लेवल भी डिफरेंट हो जाते हैं। लेवल इन द सेंस कि इनके कठिनाई, मतलब इनको सीखने के लिए वक्त और ज्यादा लगता है और इनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चली जाती है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे तुम्हारी फॉर एग्जांपल तुम्हारी यूरोपियन लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है उसमें तुम्हारी होती है फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं, ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं, इसमें तुम्हें इंग्लिश में ही लिखना होता है। इनकी जो तुम्हारी लिपि होती है, इनकी जो स्क्रिप्ट होती है, काइंड ऑफ ABCD, सारे इंग्लिश में ही लिखना होता है, हमें इंग्लिश में ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लैटिन यूज करते हैं। जैसे हमारी जर्मन हो गई, मैं बीइंग फॉर एन एग्जाम्पल, तो जर्मन में भी हमें लैटिन में, अगर हम बोलेंगे तो जर्मन, पढ़ेंगे भी जर्मन, बट हम उनमें ABCD में ही यूज करेंगे। उनकी जो स्क्रिप्ट होगी, उनकी जो लिपि होगी, अक्षर वही रहेंगे, ABCD, इंग्लिश वाले ही लैटिन। बट यहाँ पे जो एशियन लैंग्वेजेस होते हैं, चाइनीज, कोरियन और तुम्हारे मतलब जापानीज, ये सब ऐसे नहीं होते हैं। इनके स्क्रिप्ट अलग होते हैं, इनकी ABCD भी अलग होती है, इनकी एक एक लिपि अलग होती है। जापानीज की तो 3-3 स्क्रिप्ट होती है भाई, 3-3 लिपि होती है वहां पे। मतलब इंग्लिश में होते हैं ना A to Z खत्म, यहीं तक तुम्हारी टोटल तुम्हारे वर्ड्स होते हैं, इतने ही लेटर्स होते हैं, यही चीजें होती है, इन्हीं के आसपास घूमती है A to Z तक। लेकिन यहां नहीं होता है जापानीज में, ऐसे 3 डिवाइड हो जाते हैं जापानीज में, 1 2 3। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई अरेबिक तो और ईजी होता है वगैरह, तो वो बहुत ईजी है, वो सब कर लो, ऐसे करके हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो इजी है भाई। अरेबिक का भी अपना लिपि होता है, बल्कि ये तो शायद मतलब काइंड ऑफ तुम्हारी जर्मन, रशियन जो तुम्हारी यूरोपियन लैंग्वेज है, इटालियन, स्पैनिश एंड ऑल फ्रेंच, इन लोग से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तुम्हारी अरेबिक लैंग्वेजेस, क्योंकि इनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है। हाँ, जो मुस्लिम मेजोरिटी से लोग आते हैं, जो मतलब पहले से फेमिलियर है इन सब वर्ड से, अक्षर से, तो ये कर लेते हैं। लेकिन कोई अगर मतलब और बैकग्राउंड से कोई लड़का जाता है, और रिलीजन से जाता है, तो ऑब्वियसली उसे दिक्कत होना ही है 110%। तो लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ ऐसी बात निकल के आती है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, कोई भी लैंग्वेज नया तो डिफिकल्ट होगा ही ना, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट तो हर लैंग्वेज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हर लैंग्वेज होते हैं, बट ये सारे लैंग्वेज और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इनमें स्क्रिप्ट बच जाती है, इनकी लिपि चेंज हो जाती है, बोल जब हम लिखते हैं अक्षर तो और डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो हाँ, लैंग्वेज सीखना इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और आप 3 साल में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, 3 साल में आप ये नहीं कर सकते हो कि 3-4 साल में आप बहुत 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 अच्छे सीख गए। ऑब्वियसली इंग्लिश को सीखने में आज तक इतना टाइम लगा है, तो यहां तो तुम्हारे पास इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। हाँ, बट तुम बहुत 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करोगे तो तुम कर सकते हो। इट इज एन एक्सेप्शन केस, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होता है मैं वही बोल रहा हूं। और अगेन एक और बात, वीडियो के खत्म होने तक मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इतना सुन के तुम डिसअपॉइंट हो गए हो, डीमोटिवेटेड हो गए, तो प्लीज मत होना, मेरा काम था तुम्हारे सामने सच्चाई रखना। ओके, और एक और बात निकल के आती है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या हम इस लैंग्वेज को सीखना छोड़ दें, हम नहीं सीखे, कुछ और रास्ता चुन ले। तो एक बात जान लो भाई, अगर ये डिफिकल्ट है इसीलिए इसकी डिमांड है। ओके, अगर ये चीज ईजी होती बहुत ज्यादा, अगर ऐसी चीजें होती कि 10 दिन एग्जाम से पहले पढ़ के तुम निकाल के मतलब गेस्ट पेपर सॉल्व करके चले जाओगे, ऐसी कोई कोर्स होती ना, तो लिटरली इसकी कोई मतलब वो मॉनेटरी वैल्यू में कल को मतलब कम रहती। बट आज इसका ऐसा है कि तुम्हें अगर शुरू से लेकर एंड तक बहुत 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 मेहनत करना है, तो पैसे भी तुम कल को बहुत 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 कमाओगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड है और लोग कम है। तो जितने मतलब तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे कंपनी है, अगर तुम वहां पे फॉरेन लैंग्वेज सीख के जाते हो तो तुम्हारा पक्का पक्का अच्छी खासी सैलरी कमा पाओगे, पैकेज कमा पाओगे। और क्या क्या स्कोप है उसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन सी स्कोप है इंडिया में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए। बट मैंने तुम्हारे सामने एक जेन्युइन बातें रखी है। अगर लैंग्वेज टफ है तो इसका मतलब ये फ्यूचर में तुम्हें अच्छा खासा फाइनेंशियली बैकअप भी देना है, जॉब भी देना है। यूपीएससी टफ है, IIT टफ है, जेई मेंस, मेडिकल, ये सारी टफ है, बट इनमें करियर भी है। तो जो टफ चीज है इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ के भाग जाओ, इसे तुम्हें क्रैक करना है एनी हाउ। सो इट्स अप टू यू। मेरा काम था तुम्हारे सामने सच्चाई रखना, मैंने रख दी ब्रो टू ब्रो। कैसा लगा वीडियो जाके कमेंट करना अपना ओपिनियन। मैं हमेशा कोई भी नेट से उठा के इधर उधर की बात नहीं करता हूं, बीइंग अ ब्रो, बीइंग लाइक गुड मेंटर एंड ऑल, जो भी तुम मुझे समझो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लव यू गाइस। और प्लीज ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।